ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। दोस्तों, जब हम बात करते हैं परमेश्वर के अनंत प्रेम की, जब हम बात करते हैं परमेश्वर के अनंत कार्यों की, जब हम बात करते हैं परमेश्वर के किए हुए चमत्कारों के बारे में, जब हम याद करते हैं परमेश्वर को अपने दुख में, अपने संकट में, अपनी दुविधाओं में, अपनी दर्द में और अपनी आंसुओं में, तब हम नहीं सोचते हैं कि ये सब क्यों हुआ। आज हम बात करते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। परमेश्वर ने कभी भी अपने प्रेम में किसी भी तरह की कमी नहीं रखी। हालेलुया। परमेश्वर हमसे सदा ही प्रेम करता रहा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे सदा ही प्रेम करता रहेगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर, हमें बताए हुए मार्ग पर हम चलना भूल जाते हैं। हम परमेश्वर से अपने आप को अलग कर लेते हैं। अपनी अहंकार में, अपनी घमंड में, अपने पापों में हम अपने आप को परमेश्वर से बहुत दूर कर लेते हैं। तभी शैतान और उसके दूत हम पर आक्रमण करते हैं और हमें पीड़ा में डाल देते हैं, दुख में डाल देते हैं, संकट में डाल देते हैं और हमारे परिवार में अशांति फैला देते हैं, हमारे परिवार को तोड़ देते हैं। लेकिन हम प्रभु से गुहार लगाते हैं कि प्रभु, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। हम प्रभु को बार बार प्रार्थना करके पुकारते हैं कि प्रभु, मैं ही क्यों। लेकिन हम अपने अतीत को भूल जाते हैं कि हमारे अतीत में हमने क्या गुनाह किया, जिसका फल आज हमें अब इस समय भुगतना पड़ रहा है। हम में से हर कोई पाप करता है, हर कोई। मैंने भी अपने जीवन में बहुत गलतियां की, जिसके वजह से मेरे भी परिवार में बहुत अशांति आई, बहुत कुछ झेलना पड़ा। मेरे वजह से मेरे परिवार को झेलना पड़ा, उन्हें बहुत दुख का सामना करना पड़ा, उन्हें बहुत सारे जीवन के उतार चढ़ाव से मेरे वजह से होकर जाना पड़ा, क्योंकि मैं प्रभु से दूर हो गया था। मैं भी घमंड में और अहंकार में खो गया था। मेरे प्यारे ख्रिस्त में भाई और बहनों, लेकिन जब तक मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या गलती की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन फिर भी मैंने प्रभु को अपने आप को अर्पण किया। मैंने अपने आप को प्रभु के चरणों पर चढ़ाया। मैंने अपनी गलतियों को स्वीकारा प्रभु के सामने, क्योंकि इंसान में वो क्षमता नहीं थी जो मेरे गलतियों को क्षमा कर सके। इसलिए मैंने प्रभु के चरणों में अपने पापों को, अपने गलतियों को चढ़ाया और मुझे हमेशा ही प्रभु पर विश्वास रहा कि प्रभु मेरी गलतियों को, मेरे पापों को जरूर क्षमा करेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे, जिस तरह हर बार उन्होंने मेरे जीवन में चमत्कार किया। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम अपने पापों को भूल जाते हैं, जब हम घमंड और अहंकार में खो जाते हैं, तब हमें नहीं मालूम होता है कि हम अपनी ही नुकसान करते हैं। हमें तब समझ में नहीं आता है।
लेकिन जब समय बीत जाता है और जब समय ऐसे चक्र में डाल देता है जहां पर आप गिर जाते हैं, एक ऐसे गड्ढे में गिर जाते हैं जहां पर शैतान और उसके दूत आप पर प्रभावी हो जाते हैं और आपके संसार को, आपके जीवन को, आपके हर एक प्रभुमय कार्यों को नष्ट कर देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले चीज हमें अपनी गलतियों को मानना चाहिए। हम हमेशा दूसरों की गलतियों को देखते हैं, हमारे दोस्तों की गलतियों को, हमारे परिवार के अपने लोगों की गलतियों को, हमारे भाई बहनों की गलतियों को, हमारे माता पिता की गलतियों को, लेकिन हम अपने गलतियों को छुपा देते हैं। इसीलिए हम गड्ढे में गिर जाते हैं जिसमें से निकलना सिर्फ और सिर्फ प्रभु के क्षमादान से ही हो सकता है। दोस्तों, हम अपने अहंकार में, घमंड में इतना डूब जाते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, अपने आप को प्रभु से अलग कर लेते हैं। हमें ऐसा उस वक्त लगता है कि जीवन का सब कुछ हम लोगों ने पा लिया है, अब ऐसे कोई चीज नहीं है जो जीवन में पाना बाकी है। लेकिन तभी हमसे गलतियां होती हैं, तभी हम गड्ढे में गिरते हैं और हम उससे तभी निकल सकते हैं जब हम अपने आप को गुनहगार मान लें, प्रभु से क्षमा मांगे और हमें जितने भी लोगों ने दुख दिया है या हमें लगता है कि उन लोगों ने हमें दुख दिया है, हमें सबको क्षमा करना चाहिए। हमें क्षमा प्रभु तभी करता है जब हम दूसरे को क्षमा करते हैं, जब हम अपनों को क्षमा करते हैं, जब हम अपने आप को गुनाहगार समझते हैं, जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ख्रिस्त में विश्वास रखिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस सूली पर इसीलिए चढ़ा दिया ताकि हमें हमारे पापों से मुक्ति मिल सके। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम अपनी गलतियों को स्वीकारें और हर किसी को क्षमा करें जिनको हमने दुख दिया है या जिन्होंने हमें दुख दिया है, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को पिता परमेश्वर तक पहुंचाए और पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें क्षमादान दे और हमारे उजड़े हुए जीवन को, हमारे उजड़े हुए संसार को वो फिर से हरी भरी बनाकर बसा दे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं। या मेरे खुदाबंद ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम घुटने टेक कर अपने आप को तेरे सामने प्रस्तुत करते हैं। अपने शीश को झुकाकर हम अपने गुनाहों को कबूल करते हैं, हर एक गुनाहों को जो हमने जाने अनजाने में किया है। हम अपने आप को तेरे सामने एक कैदी बनाकर प्रस्तुत करते हैं। हम तेरे दंड के योग्य हैं प्रभु। या मेरे खुदावन, मेरे ईश्वर, हम तेरे दंड के योग्य हैं, लेकिन हम तुझ पर विश्वास करते हैं कि तू दंड देने वाला ईश्वर नहीं, लेकिन क्षमा और प्रेम करने वाला ईश्वर है। प्रभु, हम तेरे सामने उपस्थित होकर उन सभी को क्षमा करते हैं जिन्हें हम अपने गुनहगार समझते हैं। उन सभी को हम क्षमा करते हैं जिन्होंने हमें कभी दुख दिया या हमने उन्हें दुख दिया। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, हम सबको यीशु की पवित्र लहू से क्षमा करते हैं। जिस तरह यीशु ने अपने पवित्र लहू को हमारे पापों के लिए बहाया ताकि हमें क्षमादान मिले,
हम उसी पवित्र लहू के द्वारा अपने सभी परिवार वालों को, सभी जान पहचान वालों को, सभी दोस्तों को, सभी भाई बहनों को यीशु नाम से क्षमा करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमें क्षमादान दें। इन सारी कठिनाइयों को में से हमें निकाल दें। इस जीवन के सभी दुख दर्द से हमें निकाल दें, ताकि प्रभु हमें शांति प्राप्त हो और तेरा प्रेम प्राप्त हो, ताकि हमारे बचे हुए जीवन हम तुझ में व्यतीत कर सकें और तेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को बिता सकें। मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, इस छोटी सी प्रार्थना को हम चढ़ाते हैं तेरे प्यारे पुत्र, हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की शांति, प्रभु यीशु मसीह की दया, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आपके जीवन में सदा सर्वदा बने रहे। प्रभु यीशु मसीह की शांति, दया और प्रेम आपके परिवार में हमेशा बने रहे। प्रभु यीशु मसीह की शांति, दया और प्रेम आपके हर दिन के कार्य में बना रहे। प्रभु यीशु मसीह का शांति, प्रेम और दया हमेशा आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में हमेशा बनी रहे। सबों को जय मसीह की। प्रभु की शांति, दया और प्रेम हमेशा आपके साथ।